दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। तो कल हमारी बात हो चुकी थी राजस्व परिषद राजस्व विभाग के बारे में, उसके भागों के बारे में हो चुकी थी, किसकी? राजस्व विभाग की। तो आज बात करते हैं, थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। कल किस पर बात की थी हमने? तो राजस्व विभाग। किसकी बात की थी हमने? राजस्व विभाग। राजस्व विभाग के हमने भाग की बात कर ली थी। तो इसके कितने 5 अंगों की बात कर ली थी हमने। पहला कौन सा था? तो पहला था हमारा राजस्व परिषद। पहला कौन सा था हमारा? राजस्व परिषद। दूसरा कौन सा था हमारा? चकबंदी आयुक्त। चकबंदी आयुक्त। तीसरा कौन सा था हमारा? राहत आयुक्त। चौथा कौन सा था हमारा? भूमि अध्यप्त निदेशक। और पांचवा कौन सा था हमारा? जिला गजेटियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका ग्रामीण परिवेश सिलेबस का एक भाग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी इंपॉर्टेंट है आपका राजस्व विभाग। राजस्व विभाग के 5 अंग: राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, भूमि अध्यप्त निदेशक और जिला गजेटियर। तो इन पर बात हो चुकी थी हमारी। राजस्व परिषद यानी कि राजस्व वसूलना, इसका कार्य और इसके क्या कार्य, कब स्थापना हुई, वो हम आगे चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं चकबंदी आयुक्त। कल भी बात हो चुकी थी, थोड़ा और बता देता हूं आपको। चकबंदी आयुक्त का कार्य क्या है? किसानों की बिखरी हुई भूमि को, यानी कि किसानों की बिखरी हुई भूमि को एक करना, यानी कि एक जगह करना। कोई चक है, यानी कि आप कह सकते हैं कोई भी चक। चक का मतलब क्या होता है? खेत। बंदी का मतलब बंद करना, यानी कि एकत्र करना। यानी कि कोई खेत है, किसी एक ही भूमि यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, यानी कि अलग अलग भूमि है, छोटी छोटी भूमि है, कम भूमि है, 1-1 बीघा, 2-2 बीघा या 3-3 बीघा भूमि है। तो क्या होता है, जब किसान को अलग अलग भूमि है, थोड़ी थोड़ी भूमि है, तो अब साधनों की व्यवस्था उसे यहां भी करनी होगी, 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 यानी हर एक जगह करनी होगी। तो क्या होगा? उसे परेशानी होगी, यानी कि फसल सूख सकती है, फसल को कटने में दिक्कत होगी, फसल को बोने में दिक्कत होगी, खेत को जोतने में दिक्कत होगी। तो चकबंदी आयुक्त का काम क्या है? जब दिक्कत होगी, उत्पादन भी कम होगा, पैदावार भी कम होगी, लाभ भी कम होगा। तो चकबंदी आयुक्त क्या करता है? इन परेशानियों को रोकने के लिए किसानों की भूमि को क्या करता है? अब इसी भूमि को उसने एक जगह कर दिया। अब एक ही साधन की आवश्यकता होगी, आसानी से जोत सकता है, खेत को बो सकता है, काट सकता है, पानी लगा सकता है, यानी कि उत्पादन भी अधिक होगा, लाभ भी अधिक होगा और मेहनत आपकी कम होगी। तो क्या है चकबंदी आयुक्त का काम? क्या है? यही काम है कि किसानों की बिखरी हुई भूमि को एकत्र करना या एक जगह करना। अब दूसरा आता है आपका राहत आयुक्त। अब फसल है तो क्या होगा आपका? बारिश भी होनी है, बाढ़ भी आ सकती है, यानी कि ओले भी पड़ सकते हैं, यानी कि दैवीय आपदाएं। जब दैवीय आपदाओं का मतलब यही प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो क्या होता है? फसल नष्ट भी हो सकती है आपकी। तो फसल को नष्ट होने पर किसानों की सहायता कौन करता है? राहत आयुक्त किसानों की सहायता करता है। अब अगली बात आती है भूमि अध्यप्त निदेशक। भूमि अध्यप्त निदेशक का काम क्या है? तो ये एक ऐसा है काम कि जैसे कि किसी गांव, शहर, कस्बे से होकर, यानी कि आपका क्या निकल के जाना है? हाईवे निकल के जाना है, रेल लाइन निकल के जानी है, पुल बनना है, कॉलेज बनना है, कोई स्कूल बनना है, गौशाला बनना है, यानी कि जहां पर भी किसानों की भूमि की आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पर कौन आ जाएगा? भूमि अध्यप्त निदेशक। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है? भूमि को अर्जन करना, यानी कि किसानों की भूमि को लेना किस कानूनी तरीके से और उन्हें मुआवजा उपलब्ध कराना, ताकि वहां पर साधन उपलब्ध किए जाएं, हाईवे बन सके, पुल बन सके, गौशाला बन सके, रेल लाइन बिछ सके। तो ये किसका काम है? भूमि अध्यप्त निदेशक। जिला गजेटियर। अब एक जिला होगा, उस जिले में भूमि होगी, फसल की जानकारी, कौन से फसल का उत्पादन कितना अधिक है
और विशेष सूचना यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट सूचना है उसे कौन, जिला गजेटियर उसमें प्रकाशित करेगा या उसके बारे में लेखा जोखा आपका रखेगा, कौन, जिला गजेटियर। तो ये विभाग हो गए आपके किसके, राजस्व विभाग के। अब इसका पहला विभाग और सबसे इंपॉर्टेंट विभाग कौन सा है आपका, राजस्व परिषद। अब क्वेश्चन यहां से ऐसे भी बन सकता है कि राजस्व परिषद किसका एक अंग है, तो राजस्व विभाग का। अब क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि राजस्व विभाग, क्या राजस्व विभाग राजस्व परिषद का अंग है, तो आप कहेंगे जी नहीं। क्यों, क्योंकि राजस्व परिषद राजस्व विभाग का अंग है। क्या, राजस्व परिषद राजस्व विभाग का अंग है। तो बात कर लेते हैं किस पर, राजस्व परिषद। राजस्व परिषद यानी कि रेवेन्यू काउंसिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो अब बात कर लेते हैं, अब राजस्व परिषद है तो राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई, किसकी, राजस्व परिषद। तो राजस्व परिषद के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्व परिषद की स्थापना, या फिर इसे शॉर्ट में लिख देते हैं रेवेन्यू काउंसिल यानी कि आरसी की स्थापना 1831 कब हुई, 1831 में। जब इसकी स्थापना हुई है 1831 में, तो किसी ने तो इसकी स्थापना की होगी, किसकी, राजस्व परिषद की। तो राजस्व परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना किसने की, ईस्ट इंडिया कंपनी। आप सभी जानते होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, नहीं जानते होंगे तो आप इतिहास में पढ़ लेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। कब आई थी, 1600 में आई थी। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। क्वेश्चन अब यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्व परिषद की स्थापना की गई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस वक्त आरसी की स्थापना के समय गवर्नर जनरल, स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो वो कौन था आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आपको ध्यान रखना है राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब जब इसकी स्थापना की गई किसकी, राजस्व परिषद की, तो उस समय इसका कोई ना कोई हेडक्वार्टर होगा, मुख्यालय होगा। तो पूछा जा सकता है कि राजस्व परिषद का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां, उस वक्त इलाहाबाद यानी कि जिसका वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज। क्या नाम है इसका, प्रयागराज है। राजस्व परिषद की स्थापना, इसका मुख्यालय किसने की, मुख्यालय कहां पे, इलाहाबाद में, वर्तमान में जिसका नाम क्या है, प्रयागराज है। किसका, राजस्व परिषद का। अब राजस्व परिषद क्या है, राजस्व परिषद यूपी का यानी कि यूपी का सबसे बड़ा रेवेन्यू कोर्ट है। कौन, राजस्व परिषद यूपी का सबसे बड़ा रेवेन्यू कोर्ट है। कौन, राजस्व परिषद। किसका भाग है, राजस्व विभाग का भाग है राजस्व परिषद। ठीक है। अब जब राजस्व परिषद है तो इसमें सदस्य होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे। तो उनके बारे में बात करते हैं। तो राजस्व परिषद यानी कि इसके सदस्य, राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। कौन करती है, राज्य सरकार। अब यहां पर आपको अटका सकता है
कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन के राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। तो राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और किसकी भूमिका होती है इसमें? कमिश्नर। भूमिका किसकी होती है? मंडल कमिश्नर की, जिसके बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। किसकी भूमिका होती है? मंडल कमिश्नर की भूमिका होती है। किसके सदस्यों की नियुक्ति में? राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। किसकी भूमिका होती है? तो ये भूमिका होती है आपकी कमिश्नर की। अब ये आपको याद रखना है, इसी क्लास में आपको याद रखना है, इसी क्लास से याद करके जाना है घर पर। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में, कब? 1831 में। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसका मुख्यालय इलाहाबाद, प्रयागराज। यूपी का सबसे बड़ा क्या है? रेवेन्यू कोर्ट। एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा रेवेन्यू कोर्ट कौन है? तो वो है आपका राजस्व परिषद। अब पूछ सकता है कि सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। किसकी भूमिका होती है इसमें? मंडल कमिश्नर की भूमिका होती है। तो ये टॉपिक थे, ये प्रश्न थे। अब बात करते हैं आगे। अब राजस्व परिषद के बारे में और बात होगी, जैसे कि राजस्व परिषद जब स्थापना की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसके बाद 1947 में भारत आजाद हुआ, तो इन्होंने अपने तरीके से क्या किया? इसका विभाजन कर दिया। किसका? यानी कि अभी तक क्या था? 1947-48 से पहले, यानी कि आजादी से पहले, राजस्व परिषद के प्रशासनिक और न्यायिक कार्य दोनों एक ही थे, यानी कि इनका बंटवारा नहीं हुआ था। 1947-48 में क्या किया गया? यानी कि इसके प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए और इसके न्यायिक कार्य अलग कर दिए। किसके? राजस्व परिषद के। तो यहां पर आप देख सकते हैं राजस्व परिषद 1947-48 में किसके? राजस्व परिषद के इसके कार्यों का विभाजन कर दिया। विभाजन कर दिया कार्यों का। किसमें कर दिया? तो नंबर 1 प्रशासनिक कार्य, और नंबर 2 आ जाएगा आपका न्यायिक कार्य। अब यहां से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है वो आपको ध्यान रखना है। राजस्व परिषद का बंटवारा कब किया गया? 1947-48 में। किस? नंबर 1 कितने? नंबर 1 प्रशासनिक कार्य, नंबर 2 न्यायिक कार्य। यहां से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय ये कहां पर पहुंचा दिया गया? लखनऊ। कहां पर? लखनऊ। पूछ सकता है राजस्व परिषद के प्रशासनिक मुख्यालय, राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में। और न्यायिक कार्यों का मुख्यालय कहां पर है? तो ये आपका इलाहाबाद में है, यानी कि प्रयागराज। कहां पर है? प्रयागराज में है। ठीक है। राजस्व परिषद प्रशासनिक कार्यों का अलग कर दिया, न्यायिक कार्य अलग कर दिए, और प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहां पहुंचा दिया? आपका लखनऊ। और न्यायिक कार्यों का मुख्यालय कहां पर पहुंचा दिया? आपका प्रयागराज। ये आपको याद रखना है। और स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय कहां था? इलाहाबाद। ये भी आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी बारीकियां आपको याद रखनी है। अब जब इसके कार्यों के आधार पर बंटवारा कर दिया, किसका? राजस्व परिषद का, तो अब इसके कार्य भी तो अलग अलग होंगे। अब प्रशासनिक कार्यों के आधार पर बंटवारा किया गया है तो इसके प्रशासनिक कार्य अलग होंगे, न्यायिक कार्यों पर बंटवारा किया गया है तो इसके न्यायिक कार्य अलग होंगे। तो अब हम बात करते हैं राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य। ये आपको याद रखना है। मुख्यालय कहाँ है इसका? प्रशासनिक कार्यों
का मुख्यालय कहाँ पहुंचा दिया? लखनऊ। न्यायिक आपका प्रयागराज में ही रहा। क्या है? अब हम बात करेंगे किस पर? राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य। हेडक्वार्टर लखनऊ। याद रखना है, एक एक जो भी बात बता रहा हूं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपकी। क्या जो एक बात बता रहा हूं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके क्या क्या कार्य हैं? तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य क्या है इसका? तो सबसे पहले इसके प्रशासनिक कार्य क्या करता है ये? तो सबसे पहले ये सरकारी भूमि का संरक्षक। सरकारी भूमि का संरक्षक होता है कौन? राजस्व परिषद। ठीक है, कैसा कार्य है? यह भी पूछ सकता है कि सरकारी भूमि का संरक्षण कौन होता है? राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्य है या फिर राजस्व परिषद का न्यायिक कार्य है? तो कैसा है? सरकारी भूमि का संरक्षण प्रशासनिक कार्य है। कैसे मतलब संरक्षण करता है? जैसे आपके गांव में ग्राम समाज होगी या फिर कोई भी अन्य प्रकार की सरकारी जमीन होगी, उसकी संरक्षक यानी कि उसकी रक्षा करने वाला कौन है? राजस्व परिषद है। अब आगे क्या है? अगला कार्य राजस्व परिषद, यानी कि राजस्व परिषद अपने अधिकारियों की निगरानी करता है। निगरानी करता है राजस्व परिषद। कैसे? कौन से अधिकारी? अधिकारियों की बात कर ली थी हमने। राजस्व परिषद डीसी, एसडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल, लेखपाल के बाद आपका अमीन। यानी कि इनके अधिकारियों की निगरानी करता है, इनके कार्यों का निरीक्षण करता है, कार्यों का निरीक्षण करता है, इनके कार्यों का निरीक्षण करता है। किसके? यानी कि इन अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करता है। यानी कि जैसे आपने लेखपाल से अपनी जमीन नपवाई, लेखपाल से आपने अपनी जमीन नपवाई और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं या फिर उसने गलत कर दिया, तो आप कोर्ट में गए यानी कि न्यायालय में गए, तो उनके कार्य की जांच करेगा कौन? राजस्व परिषद ही करवाएगा जांच, तथा इन्हें निर्देश देता है। इन्हें कार्य करने के लिए निर्देश कौन देगा? राजस्व परिषद इन्हें निर्देश देगा। ठीक है, अब बात क्या? अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण, निर्देश देगा, सरकारी भूमि का संरक्षक कैसा कार्य है? ये सब आपके प्रशासनिक कार्य हैं। याद रखने क्या? भूमि का संरक्षक कैसा कार्य है? आपका प्रशासनिक कार्य है। अधिकारियों का निगरानी प्रशासनिक कार्य है। निर्देश देना, निरीक्षण करना कैसा कार्य है? प्रशासनिक कार्य है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य एक बार आपकी आंखों के सामने से निकलने जरूर है, क्योंकि कोई सा भी कार्य पूछ सकता है एग्जाम में, उसका कोई भरोसा तो है नहीं। तो अब बात करते हैं आगे। इसके कार्य बहुत हैं, अगर लेकिन जो हम चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट कार्यों पर चर्चा करेंगे। अब आप देखते होंगे तहसील, यानी कि तहसीलें आपकी, कुछ तहसीलें कुछ नई भी बन रही हैं, तो क्या होगा इसका, नए जिले बनते हैं। तो ये क्या करता है, तहसील, जिले व तहसीलों की स्थापना, जिलों व तहसील, तहसील की स्थापना, तहसील की स्थापना, भूमि संरक्षण, भूमि सुधार, कर वसूलना, कर वसूलना, तहसील की स्थापना करना, कैसे कार्य हैं आपके, ये सब आपके प्रशासनिक कार्य हैं। ठीक है। भूमि सुधार, भूमि सुधार की आवश्यकता होती है, कर वसूले जाते हैं आपके, तहसीलों की स्थापना की जाती है, सब कैसे कार्य हैं, ये आपके प्रशासनिक कार्य हैं। ठीक है, कैसे कार्य हैं आपके, प्रशासनिक कार्य हैं। भू अभिलेखों का रख रखाव, क्या भूलेखों का रख रखाव कैसा कार्य है आपका, प्रशासनिक कार्य है। ठीक है। लेखपाल कानूनगो के प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग को कराना, कैसा कार्य है आपका, ये भी कैसा कार्य है आपका, प्रशासनिक कार्य है। ठीक है। भूमि सुधार आपका प्रशासनिक कार्य, जिले व तहसीलों की स्थापना, भूमि सुधार, कर वसूलना, भूमि अभिलेखों का रख रखाव, लेखपाल कानूनगो के प्रशिक्षण की व्यवस्था, ये सब क्या है आपके प्रशासनिक कार्य हैं। ठीक है। अब आप देखते होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि किसी राज्य में किसी जिले में किस फसल का उत्पादन, किसी जिले में गेहूं की फसल का उत्पादन अधिक है, किसी में मक्का का उत्पादन अधिक है, तो ये क्या करता है आपका, तो ये भी आपके कहां से पता चलते हैं, ये आपके इसी से पता चलते हैं। तो भूमि एवं कृषि संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन कौन करता है आपका, प्रशासनिक कार्य है। भूमि एवं कृषि संबंधित आंकड़ों का प्रशासन, ये भी आपका क्या है, प्रशासनिक कार्य है। भूमि विकास कर, सिंचाई कर, सिंचाई कर, मोटर वाहन कर, विद्युत का बकाया कर, कैसे कार्य हैं आपके, प्रशासनिक कार्य हैं। ठीक है। आपको ये कार्य याद रखने हैं। क्या, सरकारी भूमि की संरक्षण करता है कौन, अधिकारियों की, यानी कि राजस्व परिषद के अधिकारियों की निगरानी, कार्यों के लिए निर्देश देता है, उनके कार्यों का निरीक्षण करता है, जिले व तहसीलों की स्थापना करता है, भूमि सुधार, कर वसूलता है, भूमि अभिलेखों का रख रखाव, लेखपाल कानूनगो के प्रशिक्षण की व्यवस्था, भूमि एवं कृषि संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन, भूमि विकास कर, सिंचाई कर, मोटर वाहन कर, विद्युत का बकाया कर वसूलना, ये सब प्रशासनिक कार्य किसके, राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों में आते हैं। ये सब के सब कार्य आपके राजस्व प्रशासनिक कार्यों में आते हैं। ये आप नोट कर लें या फिर एक बार देख लें, वीडियो को दोबारा देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, कहीं से भी पूछ सकता है एग्जाम में,
जिले व तहसील की स्थापना, क्योंकि न्यायिक कार्य एक आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये न्यायिक कार्य है, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में थोड़ी सी उलझन डाल सकता है। ठीक है, प्रशासनिक कार्य में उलझन डाल सकता है। न्यायिक कार्य अभी बता दूंगा ट्रिक, आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये न्यायिक कार्य है, लेकिन प्रशासनिक कार्यों को आपको पढ़ना ही होगा। क्या? प्रशासनिक कार्य सरकारी भूमि का संरक्षण, अधिकारियों की निगरानी करना, उनके कार्यों का निरीक्षण करना, कार्यों के करने के लिए निर्देश देना, जिले व तहसील की स्थापना करना, भूमि सुधार, कर वसूलना, भू अभिलेखों का रख रखाव करना, लेखपाल कानूनों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, भूमि एवं कृषि संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन करना, भूमि विकास कर, सिंचाई कर, मोटर वाहन कर, विद्युत का बकाया कर आदि सब कैसे कार्य हैं? ये आपके राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य हैं। अब देख लेते हैं न्यायिक कार्य, किसके? राजस्व परिषद के न्यायिक कार्य। प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय लखनऊ, न्यायिक मुख्यालय आपका प्रयागराज, और स्थापना के समय मुख्यालय इलाहाबाद। ये आपको याद रखना है, राजस्व परिषद के न्यायिक कार्य। कैसे? न्यायिक कार्य। और इसका आपका मुख्यालय कहां हो जाएगा? हेडक्वार्टर आपका कहां हो जाएगा इसका? प्रयागराज। प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय लखनऊ में, न्यायिक कार्यों का मुख्यालय कहां है आपका? तो ये है आपका प्रयागराज में। ठीक है, अब इसके न्यायिक कार्यों पे बात कर लेते हैं। जितने भी, एक ट्रिक याद करनी है, अगर किसी भी एक्ट के अंतर्गत आने वाला कार्य, किसी भी एक्ट का मतलब अधिनियम, तहत आने वाला कार्य कैसा है? न्यायिक कार्य है। कैसा है आपका? न्यायिक कार्य है। जैसे आपका इंडियन स्टाम्प एक्ट, इंडियन स्टाम्प एक्ट आ जाएगा आपका, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट किसका? न्यायिक कार्य आ जाएगा आपका। मोटर वाहन अधिनियम, यानी कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जितने भी आपके एक्ट के अंतर्गत आएंगे सब कैसे कार्य होंगे? आपके न्यायिक कार्य होंगे। कैसे कार्य होंगे? न्यायिक कार्य होंगे। ठीक है, अब जैसे कि एक आया आपका आरटीओ, ठीक है, अब एक आ जाएगा आपका यूपी जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम, यूपी जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार क्या आ जाएगा? आप संबंधित एक्ट, यानी कि इनसे संबंधित जितनी भी अपीलें होंगी, अपीलें की जाएंगी, उनके प्रति निर्णय दिए जाएंगे, वो सब आपके कैसे होंगे? न्यायिक कार्य। तो न्यायिक कार्यों में कुछ खास नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं, किसी भी एक्ट अधिनियम के तहत आने वाला कार्य न्यायिक कार्य होगा। इंडियन स्टाम्प, यूपी लैंड, मोटर वाहन, यूपी जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार अधिनियम। अब ये आपके प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं आपके राजस्व परिषद की। स्थापना या 1831 में। अब इसमें सदस्य क्या होते हैं? राजस्व परिषद, तो राजस्व परिषद, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है।
राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष, दो प्रशासनिक अधिकारी, सदस्य लिख लें, और 7 न्यायिक सदस्य। राजस्व परिषद एक अध्यक्ष आपका, 2 प्रशासनिक अधिकारी और 7 न्यायिक सदस्य। यानी कि अब जो 2 प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि एक कर से संबंधित और दूसरा आ जाएगा आपका भूमि से। ये आपको याद रखना है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या राजस्व परिषद कितने टोटल, अगर सदस्य की बात की जाए तो 10, टोटल 10, एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक अधिकारी, 7 न्यायिक सदस्य। ठीक है, ये हो गए आपकी राजस्व परिषद खत्म। अब क्या आपको एक बार देख लेते हैं, राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक वायसराय थे, मुख्यालय कहाँ था, इलाहाबाद में था। ठीक है, 1947-48 में विभाजन, प्रशासनिक कार्य का मुख्यालय कहाँ पहुंचा दिया, लखनऊ, न्यायिक कार्य का प्रयागराज। उनके प्रशासनिक कार्यों के, हमने प्रशासनिक कार्यों की बात कर ली थी, सरकारी भूमि का संरक्षण, अधिकारियों की निगरानी, निर्देशन, कार्यों का निरीक्षण, और क्या बात कर ली, भूमि सुधार करना, कर वसूलना, सिंचाई कर वसूलना, भूमि कर वसूलना, आपके कृषि हो गए प्रशासनिक कार्य। न्यायिक कार्य, किसी भी एक्ट के तहत अपील की सुनवाई करना। ठीक है, रिव्यू, पुनर्विलोकन, कैसा कार्य, आपका न्यायिक कार्य, आप आसानी समझ सकते हैं। कितने, एक सदस्य अध्यक्ष होता है किसमें, राजस्व परिषद में, 2 प्रशासनिक सदस्य, 7 न्यायिक सदस्य। तो ये थी हमारी राजस्व परिषद की इंपोर्टेंट बहुत ही फैक्ट जिनकी मैंने चर्चा कर ली। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर इसमें कोई उलझन या कोई समस्या आ रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, और वीडियो को देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आने वाला है आपका जल्दी, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है और चुनाव के निर्णय आ चुके हैं आपके, और जल्दी ही UPSSC इस पर सुनवाई करने वाली है और इस पर क्या करने वाली है, शॉर्ट लिस्ट जारी करने वाली है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यूपी लेखपाल के लिए मैथ भी चल रहा है, करंट अफेयर्स भी चल रही है, ग्रामीण परिवेश भी चल रही है, GS भी चालू होने वाली है। तो वीडियो को देखते रहिए और सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।